जिस दिन मुझे ये समझ में आ गया कि कुछ जाने देना बहुत मुश्किल भी है और आसान भी है, तो उस दिन ज़िंदगी थोड़ी हल्की लगने लगी। हाय, दिस इज़ एलेक्स एंड वेलकम टू माय फर्स्ट पॉडकास्ट। तो यार, ऐसा है ना कि मन के वजन के बारे में कोई बात नहीं करता, तो इसीलिए शायद मुझे लगा कि हमें करनी चाहिए। ऐसे कहीं झगड़े हैं, ऐसे काफ़ी लोग हैं, तो कुछ सालों के बाद जब याद आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार उस टाइम पे मैं क्यों गुस्सा किया। उस टाइम पे अगर मैंने ये नहीं बोला होता तो व्हाट हैपेंड। रिश्ता टूटा, वी लॉस्ट अ पर्सन, बात बिगड़ गई। पता है, कुछ वक्त के बाद ना कुछ भी मायने नहीं रखता। कुछ सालों के बाद उन बातों पे, उन किस्सों पे, उन झगड़ों पे ना हंसी आती है ना गुस्सा आता है। ऐसा लगता है कि बेकार था। तो ऐसे कई किस्से हुए हैं मेरे साथ, एंड इसलिए शायद नाउ आई हैव मेड अ पॉइंट व्हेन आई रियलाइज दैट लेटिंग गो इज द बेस्ट ऑप्शन। कभी कभी कुछ नहीं बोलना, कुछ ना करना, ये बहुत बड़ा काम करना होता है। बहुत मुश्किल भी होता है और उसके लिए बहुत हिम्मत भी चाहिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जितना ज़्यादा चीज़ों को जाने देंगे ना, शायद उस मोमेंट पे आपको लगे कि यार नहीं होता है, बस बोलने की बात है, और हर वक्त मैं ही क्यों जाने दूँ। जब स्विच बंद हो रहा होता है ना, जब सब कुछ खत्म होने वाला होता है, तभी एहसास होता है कि कितनी चीजें जाने दे सकते थे। सब कुछ जाने देना, लेट गो इज रियली ब्यूटीफुल। क्योंकि एक उम्र के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ किस्से याद रहेंगे। आपको ये याद नहीं रहेगा कि किसने आपको क्या बोला, किसने आपको क्या कहा, कौन आपको कहाँ ले गया, लेकिन उन्होंने आपको कैसा महसूस करवाया ये याद रहेगा। एंड आई एम श्योर कि आपको अपने कंधों पे वो वजन नहीं चाहिए कि आपने किसी को बुरा महसूस करवाया या आपने किसी का दिल तोड़ा। भले ही कोई और तोड़े, ठीक है ना, वो उनका बोझ है। तुम्हें क्यों रखना है कोई ऐसा बोझ। तो मेरा मानना ये है कि हमें नहीं पता हमारे पास कितना वक्त है, तो मुझे इस वक्त को किसी के साथ झगड़े में, गिले शिकवे में वेस्ट नहीं करना है। और इसीलिए ये एटीट्यूड मुझे हमेशा ये याद दिलाता है कि मुझे जितनी भी ज़िंदगी मिली है ना, वो मुझे लड़ाई झगड़े में किसी के साथ वेस्ट नहीं करनी।